अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आप सबको सबसे पहले तो ईद मुबारक। वैसे तो मैंने वो ब्रॉडकास्ट में मैसेज छोड़ दिया था जब चाँद दिखा था तभी, तो सबको जिसके अंदर मेरे नंबर सेव हो गए उन सबको मेरा मैसेज मिल गया होगा, और कुछ टेक्निकल वजह से किसी को नहीं भी गया होगा, तो मैं अभी उनको ईद की मुबारकबाद दे देता हूँ। मैं वो थोड़ा ईद के दिन वीडियो डालने वाला था, पर एक तो ये है कि चाँद रात के दिन दुकान रात को लेट तक चली थी, तो थोड़ा सा थक गया था। उसके बाद ईद के दिन काफ़ी मेहमान रहते घर में, क्योंकि मेरे अम्मी अब्बा मेरे साथ रहते हैं, तो भाई लोग और बहन सब इधर ही आते हैं। यहाँ तक कि जो मेरे भाई के बच्चों की भी शादी हो गई है वो भी, और बहन के बच्चों की भी शादी हो गई, तो वो भी सब इधर ही आते हैं। तो घर में पूरा एक मेहमान वाला जो फिर मौका नहीं मिलता। दूसरा एक मसला ये था कि जो मेरे ख़ास दोस्त है, जो हमारे बचपन के पड़ोसी भी है, जिनसे बचपन से ताल्लुक़ है, उनके वालिद का थोड़ा गिर गए थे, तो हेमरेज हो गया था, तो वो तबीयत बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी, डॉक्टर ने मना कर दिया था। तो ईद का पूरा दिन वो बेचारे सकरात में रहते। दूसरे दिन उनका इंतकाल हो गया, तो वो 2 दिन मेरा फिर वहाँ पे उनके साथ, उनका हक़ है यार, क्योंकि वो बचपन से मेरे ख़ास दोस्त भी है वो दोनों भाई, तो मैं फिर उसमें रह गया। फिर तीसरे दिन फिर वो 2 दिन का मेरा रात का उजागरा रहा, तो तबीयत ख़राब थी, तो तीसरे दिन फिर मेरा आराम में निकल गया। चौथे दिन फिर वो घर पे मेहमान आए थे, तो उनको भी थोड़ी उम्मीद थी कि मामू कहीं पे घुमाने ले जाए, तो फिर हम लोग घूमने गए चौथा दिन। इस तरह से मेरे 4-5 दिन निकल गए। तो बताना ये था कि वो जो मेरा अकाउंट वाला जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी एनओसी भी आ चुकी है, और उसका जो एनओसी आया उसके साथ एक मुझे बारकोड आया था। वो बारकोड को जब ओपन करते तो उसके अंदर एक फॉर्म आता है, और फॉर्म के अंदर एनओसी को अटैच करना है और उसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद 10 दिन के बाद वो रिवोकेशन लेटर कैसा कुछ आता है, वो बैंक को जाता है, फिर बैंक अपना अकाउंट ओपन करती है। ठीक है, देखो एक चीज़ आप खास ध्यान से सुनना, मैं आपको लास्ट में बताता हूँ कि ये जो ये काम जो हुआ मेरा, उसमें मैंने जब वीडियो डाला था तो मुझे काफ़ी लोगों का मतलब फ़ोन मैसेज वगैरह आया था। एक मुंबई के इम्तियाज़ भाई करके है, वो भाई ने मुझे काफ़ी हिम्मत दी कि भाई आप घबराओ मत, बैंक में जाओ, बिंदास बात करो, उनको धमकी दो कि भाई मैं अपने अकाउंट निकाल दूंगा, ये वो मेल कर दूंगा। और उन्होंने मुझे मेल करने के लिए भी बताया कि यहाँ पे मेल करो। फिर एक अपने नवाब साहब करके जो हैदराबाद से, उन्होंने तो मुझे यहाँ तक कहा कि आप कहो तो आपके मैनेजर को मैं आरबीआई के मैनेजर के साथ बात करा दूँ। तो मुझे थोड़ा मुनासिब नहीं लगा, क्योंकि मेरा इतना उनके साथ ताल्लुक़ नहीं है कि मैं इतनी सारी हेल्प ले लूँ। फिर उसके बाद एक अपने अल्ताफ़ भाई करके, उन्होंने बहुत अच्छी रहनुमाई की। उन्होंने मुझे सोशल मीडिया पे से जो ऐसा काम करते हैं हेल्प का, सोशल मीडिया हेल्प का, उनके नंबर भी ला के दिए और मुझे बताते गए स्टेप बाय स्टेप कि इस तरह से काम कीजिए। फिर एक अपने फैज़ भाई करके जो हमारे गुजरात के, उन्होंने तो अपने तरीके से एक पूरा मेल तैयार करके दिया। जब मेरा उन्होंने पूरा वीडियो देखा तो वो बंदे ने पूरा कंप्लीट करके दे दिया, और ईमेल आईडी के साथ मुझे भेज दिया कि यहाँ पे भेजना है मेरे अपने ईमेल से। तो एक उनका भी अच्छा मुझे सपोर्ट रहा। फिर एक बंदा जो है नरेश भाई करके, यार वो बंदा मैंने आपको कई बार उसका नाम सुना होगा। वो अजीब आदमी है यार, वो पता नहीं किस मिट्टी से बना। वो रात को 3-4 बजे तक बैठ के भी मेरे साथ वो मेल पे काम कर रहे कि भाई क्या क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, किसको किसको भेजना है। तो काफ़ी सपोर्ट रहा। जब मुझे रिप्लाई आते थे मेल के तो भी मैं उनको भेजता था, तो वो ट्रांसलेट करके मेरे को बताते थे, क्योंकि मुझे अंग्रेज़ी में समझ में नहीं आता। तो ये सारी प्रोसेस चालू थी। बैंक के कॉल भी आ रहे थे कि भाई आपने आरबीआई में क्यों मेल कर दिया, ये वो। तो एक दिन फिर दुकान पे एक दोस्त आया, नवसारी के ही है, तो उनको भी मैंने ये बात की कि भाई इस तरह से मेरा प्रॉब्लम हुआ है। पता नहीं अल्लाह ने मेरे ज़ुबान से बुलवाया, तो वो बंदे ने तुरंत ही अपने जेब से फ़ोन निकाला, और जहाँ पे सूरत में मेरा ये केस चल रहा है वहीं के जो एसीपी जो बोलते हैं उनको कॉल किया। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, नेक्स्ट डे मतलब दूसरे दिन, मैंने संडे को बात की थी, तो मंडे को उन्होंने बुला लिया। तो मंडे को मैं गया, मतलब उन्होंने बोला कि मंडे को भेज दो। तो वो दोस्त ने बोला कि मैं खुद भी आऊँगा, टेंशन मत लो। तो हम लोग गए वहाँ पे, तो उन्होंने वहाँ पे एक दूसरे सर थे, उनको भी तैयार किया था कि ज़रा आपको आना है। तो वो 2 लोग थे, और मैं यहाँ से मैं गया था। तो जब मैं गया तो मैंने आपको बताया, मैं पहली बार जब गया था तो मैंने आपको वो अगले वाले वीडियो में बताया था कि वो मैडम ने अपने जो काम करती है वहाँ के, मतलब उस जगह पे भी नहीं पहुँची थी, वो बाहर से मुझे उसने रवाना कर दिया था। तो भाई तो उसका तो पूरा रवैया चेंज हो गया। जब उनको देखा तो वो तो एक कुर्सी और लेके आओ, और कुर्सी लेके आओ, आप बैठिए, क्या हुआ है, मतलब अपना निवेदन लिखाइए, कौन था, कितने पैसे थे। और मतलब बोलते ना कि जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तूने खरीद कर अनमोल कर दिया। मैंने देखा कि यार वो पूरा उसका लहज़ा बदल गया। फिर मेरे को भी वो उनके सामने खिताब होकर बोल रही थी। मैंने उनको पहले ही बोला था कि कुछ भी हो मेरे को बताना। मैं बोला अब क्या उसके साथ बहस करूँ, उसका रवैया पूरा अलग था उस टाइम पे। खैर जो भी अपना काम हो रहा था, तो मैंने कहा हाँ ठीक है चलो करिए।
फिर वो उन्होंने बताया कि भाई हमारी चौकी से नहीं, दूसरी चौकी से, क्योंकि जिसने फ़रियाद की है वो दूसरी जगह पे है। तो फिर शाम हो गए वहाँ पे भी जाते हुए, क्योंकि मैंने बताया इनके जो लंच रहते हैं वो अजीब है, कोई 2 बजे से 5 बजे तक का लंच रहता है, फिर भी वो 5:30 को आके ना नीचे बैठ के थोड़ी गप्पे लड़ाए, फिर 5:45 बजे वो आए। रमज़ान का महीना था, मेरा इफ्तारी वहीं पे हुई, तो हो गया। मतलब मैं उसी दिन मैंने सोचा था अब काम करके जाएंगे, तो मुझे दिया उन्होंने लेटर मतलब मेरा निवेदन ले लिया और बोला कि 2-3 दिन में तुमको एनओसी मिल जाएगा। तो जो सर थे, सीपी सर जो हमारे सूरत के, तो उन्होंने मेरे को बहुत दावत भी दी कि भाई आओ हमारे घर पे इफ्तारी करके जाओ, क्योंकि उनको पता था मैं कितना परेशान हो रहा हूँ। मेरी बहन का भी कॉल आया था, मेरी बहन सूरत में रहती है, तो वो बेचारी रो रही थी कि भाई मैं यहाँ पे इफ्तार करने दस्तरखान पे बैठी हूँ और तू वहाँ पे पुलिस स्टेशन में परेशान हो रहा है। तो मैं बोला कोई बात नहीं। तो देखो ये सारा जो ये परेशानी का जो ये क्रेडिट है ना, ये जो इसका जो भी है, पता नहीं पुनिया बोलेंगे कि नेकी बोलेंगे या फिर जो भी इसका जो अज़र है ना, ये उन लोगों को ज़रूर जाएगा जो इन लोगों ने मुझे इसमें साथ दिया है, ठीक है। और इसमें जो मुझे परेशानी हुई है वो उन लोगों को उसका ज़रूर पता चलेगा जिन लोगों ने मुझे इस परेशानी में डाला है, क्योंकि वो उसमें मेरी कोई गलती थी नहीं, आप लोगों को पता है। तो ये सब मेरा काम पता है, एनओसी आ गए, मैंने जैसे बताया मैंने सबमिट कर दिया, इंशाल्लाह मेरा अकाउंट ओपन हो जाएगा। अब मैं जाने वाला हूँ मुंबई। अब मुंबई का मैं इसलिए खास तो वीडियो डाल रहा हूँ कि अगर किसी को कोई चीज़ मंगवानी है, मुझे काफ़ी लोगों के ऑर्डर है कि भाई अनफर का माल चाहिए, किसी का अपना लूजी कंपनी का ऑर्डर है, किसी का अजमल का, किसी का एस मोहम्मद अयूब याकूब का ऑर्डर है। तो आपके जो जो ऑर्डर है मुझे एक बार फिर से याद दिला देना कि भाई मैंने ये बताया है, मुझे ये चाहिए, ठीक है। एक नाम लिख लिख के मेरे को भेज देना, मैं उसकी एक लिस्ट बना लूँगा ताकि मुझे वहाँ पे ख़रीदी करने में आसानी रहेगी। तो बस ये देखो कि 3-4 दिन में मेरा अकाउंट ओपन हो जाएगा, मतलब ये वीक में मैं चला ही जाऊँगा। मैंने सोचा है अगर अकाउंट ओपन नहीं भी होगा तो फिर मैं किसी दोस्त से पैसे उधार लेके भी चला जाऊँगा, क्योंकि मेरे पास दुकान में माल बिल्कुल कम पड़ रहा है, क्योंकि वो काफ़ी माल मेरा निकल गया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे जाना है, ठीक है। तो एक ये बात बतानी थी। दूसरा ये है कि भाई अगर मेरा व्हाट्सअप किसी वजह से बंद होता है, क्योंकि 3 दिन से मुझे एक एरर आ रहा है, मैं आपको बताता हूँ। देखो ये मेरे मोबाइल में एरर आ रही है, तो ये योर अकाउंट में भी एट रिस्क, बराबर। अब ये शो डिटेल्स में जाता हूँ मैं, तो मुझे इस तरह से, या इसमें देखो दूसरे नंबर पे जो है व्हाट यू नीड टू नो, मतलब थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि इसमें यूँ लिखा है यूजिंग थर्ड पार्टी टूल्स टू सेंड बल्क मैसेज इज़ अगेंस्ट आवर टर्म्स, दिस कैन लीड टू योर अकाउंट बीइंग बैन। तो भाई बल्क में मैसेज भेज रहा है यानी थर्ड पार्टी टूल से, तो थर्ड पार्टी तो कोई टूल्स है नहीं, मैं तो इनके ही ब्रॉडकास्ट से भेज रहा हूँ, ठीक है। ये देखो ये आपको दिखेगा, ये पाकीज़ा परफ्यूम 1 2 3, बराबर। उसके अलावा मैंने दूसरे 6 और बनाए हैं सईद पाकीज़ा के नाम से। तो ये देखो सईद पाकीज़ा, ये 9 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, ठीक है। 3 वो थे और ये बाकी के 6। तो ये 9 मैंने ब्रॉडकास्ट बनाए। एक में 250 मेंबर है, यानी ये तकरीबन कुछ 2,500 यानी 2250 के करीब के इसमें मेरे पास कॉन्टेक्ट है। तो मैं सबको भेज रहा हूँ, तो ये लोग को लग रहा है कि मैं थर्ड पार्टी यूज़ कर रहा हूँ, तो उसकी मुझे ये धमकी दे रहे हैं कि मेरा अकाउंट बैन कर देंगे, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये लोग जैसे कि भाई इसमें मैंने ब्रॉडकास्ट में सबके नंबर सेव किए, तो इसमें 166 कॉन्टैक्ट को ये लोग नई मैसेज भेज रहे हैं, बाकी के थोड़े से भेज रहे। अब उनको भेजने के लिए ये लोग मेरे पास से पेमेंट मांग रहे। देखो ये नेक्स्ट, अभी मैं इसमें जा रहा हूँ, तो ये मेरे को अभी यहाँ पे खुलेगा। कुछ ऐसा नहीं है कि एक ही टाइम का, ये मंथली पेमेंट मांग रहे हैं 137। अब यार ये तो गलत हो गया, 100 लोगों को भेजने के लिए 150 रुपया मुझे हर महीने देना है, वो भी खाली मेरा कोई इतना खास मैसेज। मैं देखो ये सब टाइपिंग वाले मैसेज होते हैं, मैं कौन सी यहाँ पे वीडियो बना के डाल रहा हूँ, ठीक है। लिंक भेजी हुई है, मेरे मैसेज है, तो ये एक दिक्कतें हो रही है। तो ये भाई एक नया लफड़ा आया है, तो आप एक नंबर मेरा शायद जिनके पास मेरा अतर पहुंचा है उसके आपने देखा होगा स्टिकर के ऊपर मेरा दूसरा नंबर है, फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, यहाँ नीचे भी आएगा 7405066197। ये नंबर आप तभी यूज़ करना जब मैं ये मतलब व्हाट्सअप पे कोई रिप्लाई या आपको लगे कि मैसेज नहीं जा रही या बंद हो गया है, तभी आप उसको इस्तेमाल करना, तभी आप उसमें मैसेज करना, क्योंकि वो ज़्यादातर मैं उसको वो मोबाइल को देखता नहीं हूँ। तो बस ये एक बताना था कि देखो सीधी तरीके से काम कर रहे हैं फिर भी कुछ ना कुछ उलझने आ रही है। खैर इंशाल्लाह कुछ ना कुछ अल्लाह अच्छा करने वाला है, तभी ये सारी परेशानी आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई रिपोर्ट कर रहा है, हो गया ना यार कोई ना कोई तो, क्योंकि कुछ लोग पर्सनली मैसेज फ़ोन कर रहे हैं कि भाई क्यों प्राइस को इतना ओपन कर रहे हो, क्यों कंपनी का नाम दिखा रहे हो, थोड़ा सा हिडन करके काम करिए, ये वो।
तो देखो, एक तो 125 करोड़ की आबादी है, ठीक है। आप अपने कस्टमर, आपका एक इतना बड़ा समंदर है, हर कोई पानी पी सकता है, इंडिया की इतनी आबादी है। मेरे 2000 सब्सक्राइबर है और मुझे लगता है 2000 में से तकरीबन 1000 लोग ही वीडियो देखते होंगे, 1000 लोगों को ही शायद प्राइस का पता चलता होगा। सिर्फ 1000 कस्टमर में तुम्हारा क्या चला जाएगा, ठीक है। और अगर मैं कर भी रहा हूँ तो मैं कोई ऐसा है तो नहीं कि आधे भाव से दे रहा हूँ। मैं अपनी कमाई थोड़ी बहुत लेके नहीं कर रहा हूँ सेलिंग। हाँ, जो अत्तर का जो है कि भाई 100 के आप 1000 भी कर सकते हो, ऐसा मैं नहीं करता। मैं 100 के 150 करके अपना काम चला लेता हूँ। तो मुझे लगता है ऐसा कुछ कि कोई ना कोई ऐसा होगा अंदर से, होता है ना, हर लाइन में कोई ना कोई ऐसा दुश्मन होता है, तो वो रिपोर्ट कर रहा होगा। तो बस अब देखते, अब मैं इसमें तो कुछ कर नहीं सकता क्योंकि इनका तो यहाँ पे ना कोई ऑफिस है व्हाट्सअप वालों का, ना कोई कॉल सेंटर है कि मैं उनसे बात करूँ सीधी। और इसमें तो बस ये है कि वो एक दोस्त ने बोला कुछ सेटिंग में सही कर लो। अब सेटिंग भी मेरे को तो पता नहीं क्या करना है, तो देखा जाएगा जो होगा वो। अभी एरर तो आ रहा है, मुझे लगता है कि शायद बंद हो जाए। तो आप लोग थोड़ा देख लेना, मेरा दूसरे नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। मैं ऐसा होगा तो एक वीडियो और डाल दूँगा। तो दुआ में याद रखना खास, और मुंबई वाला जो किसी का ऑर्डर है मुझे ज़रूर बता देना। और अगर कुछ गलती हुई हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। और ये जो अभी इतने मेरे लफड़े चले, अकाउंट वाला और ईद वाला और ये सब रमज़ान वाला, तो उसमें किसी का कुछ आगे पीछे हो गया हो तो भी माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। खास दुआ में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।